आज हम दूसरे तिमुथियुस की पत्री का अध्ययन करेंगे। अगर इस पत्री की विशेषता के बारे में अगर कुछ जानकारी हम ले तो तिमुथियुस की दूसरी पत्री पहली पत्री से ज़्यादा व्यक्तिगत है। तिमुथियुस पौलुस के लिए प्रिय पुत्र के समान है, जिसे वह हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में याद रखता है। इस पत्री में तिमुथियुस की माता और नानी का उल्लेख उनके नामों के साथ आया है और तिमुथियुस को याद दिलाया गया है कि किस प्रकार पौलुस ने उस पर अपना हाथ रखा था, जो इस बात का चिन्ह है कि आत्मा तिमुथियुस के कामों का मार्गदर्शन कर रहा था। ये पत्री क्यों लिखी गई थी? पहली शताब्दी के दौरान आरंभिक मसीही कलीसिया की परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहे थे। अंततः कलीसिया के अगुवे रोमी अधिकारियों द्वारा कैद में डालने या दंड पाने के खतरे में पड़ गए थे तथा कलीसिया में लोग नए विचारों को लेकर सामने आ रहे थे, जो यीशु की सलीबी मृत्यु और उसके पुनर्जीवित हो उठने की बातों से मेल नहीं खा रहे थे। लेखक तिमुथियुस को यीशु मसीह का अच्छा योद्धा बनने और उसके लिए दुख उठाने के लिए कहता है। कुछ जो प्रभु के अनुयायी होने का दावा करते थे, वे शैतान के जाल में फंस चुके थे। अतः लेखक तिमुथियुस को चेतावनी देता है कि उन परीक्षाओं से दूर भागे जो अक्सर युवाओं को जकड़ लेती है। वह तिमुथियुस से कहता है कि परमेश्वर के संदेश का प्रचार करता रहे, भले ही यह एक लोकप्रिय बात नहीं है, और जो लोग उसकी देखरेख में हैं उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार करें। अध्याय 1। पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं,
जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोम में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। इस अध्याय में पहले 5 वचन में तिमुथियुस को आरंभिक अभिवादन दिया गया है। बाद में वचन 6 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो निष्ठा के विषय में बताया गया है। एक भक्त परिवार की पृष्ठभूमि और खुद के विश्वास के कारण तिमुथियुस से आग्रह किया जा रहा है कि वह परमेश्वर के उस वरदान को चमका दे जो उसे मिला है। यह नहीं बताया गया है कि परमेश्वर का यह वरदान कौन सा है। यह वरदान तिमुथियुस को प्रेरित के द्वारा उस पर हाथ रखने के द्वारा मिला था। हम इसे अभिषेकीय विधि न समझ ले जो वर्तमान में पुरोहितीय कलीसियाओं में अपनाई जाती है। इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है कि यह वरदान तिमुथियुस को दिया गया था जब पौलुस ने उस पर अपना हाथ रखा। प्रेरित एक माध्यम बना जिसके द्वारा तिमुथियुस को वरदान दिया गया। 7वें वचन को पढ़कर हम समझते हैं कि पौलुस खुद शहादत का सामना कर रहा था। इस अवसर पर वह तिमुथियुस को ये याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें भय और कायरता की आत्मा नहीं दी है। डरने या संकोच करने के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है, पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दी है। हमें असीमित सामर्थ्य प्रदान की जाती है। पवित्र आत्मा की ओर से मिलने वाली सामर्थ्य के द्वारा एक विश्वासी निर्भीक होकर धीरज के साथ सहते हुए, कठिनाई पर जय पाते हुए और अगर आवश्यकता पड़ी तो महिमामयी रीति से अपने प्राण देकर सेवा कर सकता है। परमेश्वर ने हमें प्रेम की आत्मा भी दी है। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम ही हमारे भीतर के डर को दूर भगाता है और मसीह के लिए अपने आप को दे देने की इच्छा प्रदान करता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। एक दूसरे के प्रति हमारा प्रेम ही हमें सब प्रकार के सताव को सहने और सताने वालों को इसका बदला भलाई से देने की इच्छा प्रदान करता है। परमेश्वर ने हमें संयम या अनुशासन की आत्मा दी है। संयम शब्द इस अर्थ को बहुत अच्छी रीति से प्रकट करता है। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो तिमुथियुस से यह कहा जा रहा है कि वह लज्जित न हो। 12वें वचन में पौलुस कहता है कि वह लजाता नहीं, और वचन 16 में हम ये पढ़ते हैं कि उनेसिफुरुस लज्जित न हुआ। ये उन दिनों की बात है जब सुसमाचार का प्रचार करना एक अपराध था। जो अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की गवाही सबके सामने देते थे उन्हें सताया जाता था। लेकिन तिमुथियुस इससे न डरे, वह सुसमाचार से लज्जित न हो, भले ही इसके लिए उसे दुख उठाना पड़े। न ही वह पौलुस से जो जेल में बंद था लज्जित हो। पहले ही कुछ मसीहियों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। निसंदेह उन्हें डर था कि अगर वे पौलुस से कोई संबंध रखेंगे तो वे अपने ऊपर सताव को आने देंगे और उनकी मृत्यु भी संभव है। तिमुथियुस को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वह अपने हिस्से का दुख उठाए जो सुसमाचार के साथ साथ मिलता है और इसे परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सहन करे। वह किसी भी बदनामी से न डरे जो सुसमाचार प्रचार करने पर होती है, लेकिन पौलुस के साथ मिलकर ऐसी बदनामी को सहन करे। पौलुस प्रेरित अब तक तिमुथियुस को उत्साहित कर रहा था कि वह सरगर्म होकर काम करे और निडर रहे। अब पौलुस वचन 9 में यह समझा रहा है कि क्यों यही एकमात्र रवैया है, क्योंकि यह अनुग्रह में होकर हमारे साथ परमेश्वर के अद्भुत व्यवहार में पाया जाता है।
सबसे पहले उसने हमारा उद्धार किया। इसका मतलब ये है कि उसने हमें पाप के दंड से छुटकारा दिया। वह लगातार हमें पाप की सामर्थ्य से बचाता है और आने वाले उस दिन वह हमें पाप की उपस्थिति से भी पूरी तरह से बचा लेगा। साथ ही उसने हमें संसार और शैतान से भी स्वतंत्र किया है। ध्यान रखें, परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलाहट से बुलाया। न सिर्फ उसने हमें बुराई से बचाया, लेकिन हमें स्वर्गीय स्थानों की सब आत्मिक आशीषें प्रभु यीशु मसीह में प्रदान की है। मसीही की पवित्र बुलाहट के संबंध में कुछ विवरण इफिसियों की पत्री में अध्याय 1 से 3 में पाए जाते हैं। इन अध्यायों में हम ये सीखते हैं कि हम चुने हुए हैं। हमें पहले से ही उद्धार के लिए ठहराया गया है। हम उसके पुत्र के रूप में गोद लिए गए हैं, उस प्यारे में ग्रहण किए गए हैं, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, क्षमा किए गए हैं। हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगाई गई है और हमें हमारी मिरास का बयाना दिया गया है। जब हम वचन 18 को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं पौलुस प्रेरित ये प्रार्थना करता है कि उसके इस विश्वास योग्य मित्र पर उस दिन प्रभु की दया हो। दया का प्रयोग यहाँ पर प्रतिफल के अर्थ में किया गया है। उस दिन, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है, उस समय को कहा जाता है जब प्रतिफल दिए जाएंगे, मतलब मसीह का न्याय सिंहासन। इस खंड के समापन में पौलुस प्रेरित तिमुथियुस को यह याद दिलाता है कि उनेसिफुरुस ने किस तरह से इफिसुस में विभिन्न रूप से पौलुस की सेवा की थी। अध्याय 2। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। हुमिनयुस और फिलेतुस उन्हीं में से है, जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है,
सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। इन वचनों में हम सहनशीलता के विषय पर देखते हैं। पहले ही वचन को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। इसका मतलब है उस सामर्थ्य को पाकर साहसी बनना जो उसके अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है, उस क्षमता के साथ जिसके हम योग्य नहीं हैं और जो उसके साथ एक हो जाने से हमें प्राप्त होती है, विश्वास योग्यता से प्रभु के लिए सेवा करना। तीमुथियुस को न सिर्फ अपने आप को बलवंत बनाना है, परंतु औरों के आत्मिक बल के लिए भी कार्य करना है। उसका यह कर्तव्य है कि परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए वचन की उसने जो शिक्षाएं प्रेरित से पाई है उसे वह दूसरों को सौंपे। पौलुस अब शीघ्र ही दृश्य से लोप होने पर था। उसने बहुत गवाहों की उपस्थिति में तीमुथियुस को विश्वास योग्यता से शिक्षा दी है। खुद तीमुथियुस की सेवकाई की अवधि अपने सर्वोत्तम रूप में बहुत कम होगी और उसे भी अपनी सेवकाई को इस रीति से व्यवस्थित करना है कि अन्य लोग भी शिक्षकों के रूप में तैयार हो सके, ताकि वे इन शिक्षाओं को आगे बढ़ा सके। वचन 8 को जब हम पढ़ते हैं तो इस बिंदु पर पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को उत्साहित करते हुए इस क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर आता है। वह अब प्रभु यीशु का उदाहरण सामने रखता है और अब इससे ऊंचा नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दुख सहने के बाद महिमा प्राप्त करने का उदाहरण है। यीशु मसीह को याद रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि तीमुथियुस को प्रभु यीशु के बारे में कुछ बातों को याद रखना है, लेकिन ये कि वह खुद प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को याद रखे जो मरे हुओं में से जी उठा। दाऊद के वंश से सीधा सीधा एक ऐसा वाक्य है जो ये दर्शाता है कि यीशु ही मसीह है। वह दाऊद की संतान है जिसमें परमेश्वर द्वारा मसीह के विषय में दी गई प्रतिज्ञा पूरी हुई। जो भी उद्धारकर्ता की सेवा करना चाहता है उसे निरंतर उद्धारकर्ता के व्यक्तित्व और कार्य का स्मरण रखना अनिवार्य है, विशेष रूप से उन लोगों को जो इसके कारण दुख और मृत्यु के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ये बात स्मरण रखने से बड़ा साहस प्राप्त होता है कि खुद प्रभु यीशु भी क्रूस और कब्र से होकर स्वर्ग की महिमा तक पहुँचे थे। वचन 9 को जब हम पढ़ते हैं तो जिस सुसमाचार की रूपरेखा वचन 8 में प्रस्तुत की गई है, उसी सुसमाचार का प्रचार करने के कारण पौलुस अब रोम की जेल में बंद था, वो हम समझते हैं।
उसे एक कुकर्मी और एक सामान्य अपराधी के समान देखा जाता था। हताश होने के लिए उसके सामने अनेक बातें थी। न सिर्फ रोमी सरकार उसे मृत्यु दंड देने को आमादा थी, लेकिन उसके खुद के मसीही मित्रों ने उससे मुंह फेर लिया था। तो भी कड़वाहट से भरी इन परिस्थितियों के बाद भी पौलुस की आनंदित आत्मा झेल की काल कोठरी से ऊंची उठकर उड़ान भरती थी। वह अपने हताश दृष्टिकोण को भूल जाता था जब वह ये याद करता कि परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वचन 12 को जब हम पढ़ते हैं तो एक अर्थ में ये सब मसीहियों पर लागू होता है कि वे सहते हैं और यह कि वे मसीह के साथ राज्य भी करेंगे। सच्चे विश्वास में हमेशा स्थायित्व का गुण होता है और इस अर्थ में सभी विश्वासी दुख सहते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान रखना जरूरी है कि सभी लोग एक समान मसीह के साथ राज्य नहीं करेंगे। जब वह पृथ्वी पर राज्य करने को दोबारा आएंगे, तब उसके पवित्र लोग उसके साथ लौटेंगे और उसके राज्य में अपना भाग पाएंगे। लेकिन राज्य में मिले उनके शासन की सीमा वर्तमान जीवन में उनके द्वारा दर्शाई गई विश्वास योग्यता के आधार पर निर्धारित की जाएगी। जो मसीह का इनकार करेंगे, मसीह उनका भी इनकार करेगा। यहाँ पर किसी हानि या बाध्यता के कारण मसीह का क्षणिक इनकार किए जाने के विषय में नहीं कहा जा रहा है, जैसा कि पतरस के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ पर मसीह का एक स्थायी और आदतन इनकार किए जाने के विषय में बात की जा रही है। ये वचन एक अविश्वासी को दर्शाते हैं जिसने कभी विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। ऐसे लोगों का आने वाले उस दिन प्रभु के द्वारा इनकार किया जाएगा, चाहे उन्होंने बाहरी तौर अपने आप को कितना ही पवित्र क्यों न दिखाया हो। वचन 13 में भी अविश्वासियों को दर्शाया गया है। वचन 14 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो सच्चे मसीही विश्वास के प्रति निष्ठा के बारे में हम देखते हैं। वचन 14 में हम देखते हैं कि तीमुथियुस से कहा जा रहा है कि वह इन बातों की उन्हें सुधि दिलाए, मतलब वचन 11 से 13 में की गई बातों की। लेकिन पौलुस यहाँ पर उन्हें किसे कह रहा है? शायद वह सामान्य रूप से तीमुथियुस को सुनने वाले सब लोगों के लिए ऐसा कह रहा है और विशेष रूप से उन्हें जो अटपटी और गलत शिक्षाओं को सामने ला रहे थे। ये बात इस वचन के अगले भाग में स्पष्ट रूप से पाई जाती है, जहाँ पर उन्हें जो शिक्षकों या प्रचारकों के रूप में कार्य कर रहे थे, ये चेतावनी दी गई है कि वे शब्दों से तर्क वितर्क ना करें। स्पष्ट है कि इफिसुस में कुछ ऐसे लोग थे जो कुछ शब्दों के तकनीकी अर्थ को लेकर बड़ा मुद्दा बनाते थे। विश्वासियों को परमेश्वर के वचन में उन्नति करने में सहायता करने की बजाय वे उन्हें सुनने वाले कुछ लोगों के विश्वास को कम आंक रहे थे। वचन 15 को जब हम पढ़ते हैं तो तीमुथियुस अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न करे। उसके सारे प्रयास एक ऐसा काम करने वाला बनने की ओर केंद्रित हो जो लज्जित होने न पाए। सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाने के द्वारा वह ऐसा कर सकता है। वचन 16 को जब हम पढ़ते हैं तो अशुद्ध बकवाद ऐसी शिक्षाओं को कहा गया है जो अपमानजनक, बुरी और बेकार है। ये परमेश्वर के लोगों के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि इनसे दूर भागने की जरूरत है। तीमुथियुस को यह नहीं कहा जा रहा है कि वह इन शिक्षाओं का विरोध करे, लेकिन यह कि उसे तुच्छ जाने और ध्यान देने योग्य भी न समझे। अशुद्ध बकवाद करने वाले इन लोगों के विषय में एक गंभीर बात यह है कि वे वहीं के वहीं
नहीं रहते, वे हमेशा अपनी अभक्ति में बढ़ते जाते हैं। ये बात हर प्रकार की त्रुटि पर भी लागू होती है। जो त्रुटिपूर्ण शिक्षा देते हैं वे अवश्य ही इसमें लगातार कुछ जोड़ते जाते हैं। यही वह कारण है कि हम ऐसी नई नई धारणाओं के विषय में सुनते रहते हैं जो लगातार झूठे धर्म तंत्र के द्वारा फैलाई जा रही है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत जितना ज़्यादा फैलाया जाता है, अभक्ति भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। जिस तरीके से बुरी और गलत शिक्षाएं फैलती है, उनकी तुलना वचन 17 में सड़े घाव मतलब कैंसर से की गई है। हम में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि ये घातक रोग मनुष्य के शरीर में किस तेजी के साथ फैलता है और ये जहाँ कहीं पहुँचता है वहाँ के अंगों को नष्ट कर देता है। सड़े घाव का अनुवाद गैंग्रीन भी किया जा सकता है। गैंग्रीन शरीर के उस हिस्से के खत्म होने को कहा जाता है जिसमें खून और पोषण की सामान्य आपूर्ति बंद हो जाती है। नए नियम के अन्य स्थल में गलत शिक्षा को खमीर के समान बताया गया है, जिसे अगर फैलने दिया जाए तो आखिर में सारे गूंथे हुए आटे को खमीर बना देता है। 2 व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है जिनकी शिक्षाओं से स्थानीय कलीसिया में सड़ाहट आ रही थी। इनके नाम हुमिनयुस और फिलेतुस है, इसलिए कि वे सत्य के वचन को सही रीति से कायम नहीं रख सके। उन्हें लज्जित होने वाले लोगों के साथ स्थान दिया गया है। वचन 23 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि अपनी मसीही सेवकाई के दौरान तिमुथियुस को अक्सर निरर्थक और मूर्खतापूर्ण प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न अज्ञानी और अशिक्षित दिमागों से निकल कर आएंगे और इनसे किसी को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इस प्रकार के विवादों से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि उनसे सिर्फ झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इन प्रश्नों का मसीही विश्वास की महान सच्चाइयों से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन ये बेवकूफ़ी भरी समस्या होती है जिनसे सिर्फ समय नष्ट होता है और ये आपस में मतभेद और तर्क वितर्क उत्पन्न करते हैं। प्रभु के बंधुआ दास को विरोधियों का सामना करते समय दीनता और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के आगे समर्पण करने से मना करने के द्वारा अपने ही प्राण के साथ गलत करता है। ऐसे लोगों को सुधारे जाने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वे ये समझते हुए गलती करने में आगे बढ़ते जाए कि उनका विचार पवित्र शास्त्र पर आधारित है। लिखा है, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। इसे पढ़ने पर पहले ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ शंका है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को क्षमा करने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन तभी जब वे अपने पापों को मानकर और मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर किसी को भी मन फिराव से वंचित करना नहीं चाहता, परंतु अक्सर मनुष्य ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि वे गलत है। प्रभु के दास को लगातार गलती करते रहने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। वे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके द्वारा कैद कर लिए गए हैं या उसके द्वारा उन्हें वशीभूत या मुग्ध कर लिया गया है। अध्याय 3 पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न
अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बेरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। परंतु तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इस अध्याय में शुरुआत में हम देखते हैं अंतिम दिनों में अधर्म के बारे में, और वचन 10 से आगे जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे तिमुथियुस को विशेष निर्देश दिए गए हैं। 5वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि बाहर से ये लोग धार्मिक दिखाई देते हैं, वे अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर उनके वचनों की पोल खुल जाती है। भक्तिहीन आचरण के द्वारा वे ये दिखा देते हैं कि वे एक झूठा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य का कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता। भले ही उनके जीवन में कुछ सुधार दिखाई दे, लेकिन नया जीवन कभी नहीं दिखाई देगा। ऐसों से तिमुथियुस को परे रहने को कहा गया। ये वे ही बर्तन हैं जिनका वर्णन पिछले अध्याय में किया गया है, जिनसे उसे अपने आप को शुद्ध करना है। अंतिम दिनों के भ्रष्ट लोगों के मध्य में से अब पौलुस एक विशेष समूह की पहचान सामने लाता है, और वह है झूठे पंथ, उनके अगुवे और शिक्षकों का समूह। उनके आचरण और कार्य करने का तरीका, ये विस्तृत विवरण आज के समय के झूठे पंथों से पूरी तरह मेल खाता है। सबसे पहले उनके विषय में हम ये पढ़ते हैं कि वे घरों में दबे पांव या रेंगते हुए घुस आते हैं। यह कोई संयोग नहीं कि यह वर्णन हमारा ध्यान एक सर्प की चाल की ओर ले जाता है। अगर वे अपनी सही पहचान जाहिर कर दे तो वे बहुत से घरों में घुस पाने में सफल नहीं होंगे। इसलिए वे बहुत से धूर्ततापूर्ण तरीकों को अपनाते हैं, जैसे परमेश्वर, बाइबल और यीशु मसीह के बारे में बात करना। आगे लिखा है कि वे छिछोरी स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। ये उनकी विशेषता है। वे ऐसे समय में घरों में जाने की योजना बनाते हैं जब पति काम पर गया हो या किसी और कारण से घर से बाहर हो। इतिहास अपने आप को दोहराता है।
अदन की वाटिका में शैतान हव्वा के पास गया और उसे बहकाया। हव्वा ने अपने पति के अधिकार की अवहेलना करते हुए उससे आगे जाकर अपनी इच्छा से कदम उठाया और एक ऐसा निर्णय ले लिया जिसे उसे अपने पति पर छोड़ देना चाहिए था। शैतान के काम करने का तरीका अब तक नहीं बदला है। वह अब भी अपनी झूठी शिक्षाओं को लेकर स्त्रियों के पास जाता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वे पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। सबसे पहली बात कि वे पाप के बोझ से दबी हुई है और अपने जीवन में किसी कमी को महसूस कर रही है। ऐसे ही नाजुक समय में झूठे पंथ के शिक्षक इन स्त्रियों के पास आते हैं। ये कितनी दुखद बात है कि जो लोग परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को जानते हैं वे इन चिंतित आत्माओं तक पहुंचने के लिए उतनी जलन नहीं रखते। इन स्त्रियों के विषय में दूसरी बात ये कही गई है कि वे हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वे अपने पाप के बोझ का बोध करके उससे राहत पाने के लिए वे अपने आप को स्वेच्छा से हर शिक्षा और धर्म के हर नएपन के आगे समर्पित कर देने के लिए तैयार हो जाती है। सदा सीखती तो रहती है, लिखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि वे लगातार प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के वचन के बारे में सीखती जाती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वे लगातार एक के बाद एक झूठे पंथ के चक्कर में धंसती जाती है, लेकिन सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंच पाती। सत्य खुद प्रभु यीशु मसीह है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये स्त्रियां उसके काफी पास आ गई हो, लेकिन उनके प्राण के शत्रु के द्वारा वे वश में कर ली गई है और उस चैन को कभी न पा सकेगी जो सिर्फ उद्धारकर्ता में पाया जाता है। इस बिंदु पर यह ध्यान देना जरूरी है कि विभिन्न झूठी शिक्षाएं देने वाले अनेक समूह लगातार ये कहते रहते हैं कि मैं यह सीख रहा हूँ और अपने पंथ का नाम बताते हैं। वे कभी भी ये बात पूरी दृढ़ता से नहीं कह पाते कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही छुटकारा पूरा हुआ है। इस पत्री में 3 जोड़ीदारों के बारे में बताया गया है, फुगिलुस और हिरमुगिनेस, जो कि सत्य से लज्जित होने वाले, हुमिनियुस और फिलेतुस, सत्य के विषय में त्रुटि करने वाले, यन्नेस और यम्ब्रेस, सत्य का विरोध करने वाले। 8वें वचन में पौलुस फिर से झूठी शिक्षा देने वाले अगुवों और शिक्षकों के विषय पर वापस आता है। वह उनकी तुलना यन्नेस और यम्ब्रेस के साथ करता है जिन्होंने मूसा का विरोध किया। ये व्यक्ति कौन थे? वास्तव में इन व्यक्तियों के नाम का उल्लेख पुराना नियम में नहीं किया गया है, लेकिन सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि ये वे 2 मिस्री जादूगर थे जिन्हें फिरौन ने मूसा के द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों को दोहरा कर दिखाने के लिए बुलाया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मूसा के आश्चर्य कर्मों की नकल करने के द्वारा उसका विरोध किया। झूठी शिक्षा देने वाले भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वे परमेश्वर के कार्यों की जालसाजी करने के द्वारा उसका विरोध करते हैं। उनकी अपनी अलग बाइबल होती है, उनके उद्धार की अलग कहानी होती है। संक्षेप में मसीहत की हर सच्चाई का उनके पास एक स्थानापन्न होता है। वे घटिया तरीके से परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर और कभी कभी चमत्कार दिखाकर परमेश्वर के सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब मसीही विश्वास के विषय में उन्हें परखा जाता है तो वे निकम्मे और खोटे सिद्ध होते हैं। उन्हें परखने का सबसे बड़ा और एकमात्र तरीका यह है कि उनसे ये सीधा और सरल प्रश्न पूछा जाए, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? तब
इनमें से अनेक लोग ये स्वीकार करते हुए अपनी झूठी शिक्षा को छिपाने का प्रयास करेंगे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परंतु उनके कहने का अर्थ ये होता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र उसी अर्थ में है जिस अर्थ में अन्य लोग परमेश्वर की संतान है। लेकिन जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाए कि क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वे अपना असली रंग दिखा देते हैं। वे यीशु मसीह के परमेश्वरत्व का न सिर्फ इनकार करते हैं, बल्कि इस प्रकार से चुनौती दिए जाने पर क्रोधित हो जाते हैं। पौलुस तीमुथियुस को आश्वस्त करता है कि ये झूठे शिक्षक इससे आगे नहीं बढ़ सकते। समस्या यह है कि हर युग में हर तरह से ये शिक्षक समृद्ध होते दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि संसार में आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यन्नेस और यम्ब्रेस ने अपना जादू दिखाकर एक हद तक मूसा की नकल की, लेकिन जब मृत्यु से जीवन उत्पन्न करने का समय आया तो वे पूरी तरह से सामर्थ्यहीन हो गए। यही वह बिंदु है जहां पर झूठी शिक्षा देने वाले समूह पराजित हो जाते हैं। पौलुस का जीवन और सेवकाई इन झूठे शिक्षकों के ठीक विपरीत था। तीमुथियुस उन 9 प्रमुख विशेषताओं को भली भांति जानता था जो प्रभु के इस सेवक की पहचान थी। उसने पौलुस को बहुत ही निकट से देखा था और वह इस बात की गवाही दे सकता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीह और उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य है। पौलुस का उपदेश और शिक्षा परमेश्वर के वचन के प्रति सच्चे और प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के प्रति निष्ठावान थे। उसका चाल चलन या आचरण उसके द्वारा प्रचार किए जाने वाले संदेश के अनुरूप था। उसके जीवन की मंशा ये थी कि वह नैतिक और सैद्धांतिक बुराइयों से अलग रहे। विश्वास का अर्थ यहाँ पर प्रभु पर पौलुस का भरोसा हो सकता है या खुद पौलुस की व्यक्तिगत निष्ठा। तीमुथियुस उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानता था जो पूरी तरह से प्रभु पर निर्भर रहता था और साथ ही साथ वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जो ईमानदार और भरोसेमंद था। पौलुस प्रेरित की सहनशीलता उसके सताने वालों और उसके आलोचकों के प्रति और खुद के शारीरिक कष्ट के प्रति उसके रवैये में देखी जा सकती है। जहाँ तक प्रेम की बात है, वह निस्वार्थ भाव से प्रभु और संगी मनुष्यों के लिए समर्पित था। दूसरे उससे जितना कम प्रेम रखते, वह उनसे प्रेम रखने में उतना ज्यादा प्रतिबद्ध था। धीरज का शाब्दिक अर्थ है सहते रहना, अर्थात सहन शक्ति या फिर धैर्य। वचन 14 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग लेखकों के मन में विचारों को डाल दिया और उन्हें इन विचारों को उनके अपने शब्दों में व्यक्त करने दिया। ऐसा नहीं था। पवित्र शास्त्र में इस सच्चाई पर जोर दिया गया है कि इन व्यक्तियों को परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक एक वचन परमेश्वर की सांसों से निकला था। इसलिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये लाभदायक है। इसका एक एक भाग लाभदायक है। यद्यपि मनुष्य कुछ वंशावलियों या अस्पष्ट स्थलों को लेकर असमंजस में पड़ सकता है, तो भी आत्मा के द्वारा सिखाई गई बुद्धि यह समझ जाएगी कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन में आत्मिक पोषण है। बाइबल उपदेश या शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। त्रिएक परमेश्वर, स्वर्गदूत, मनुष्य, पाप, उद्धार, पवित्र बनाया जाना, कलीसिया और आने वाली बातों जैसे विषयों पर यह परमेश्वर के मन की बातों को हमारे सामने रखता है। साथ ही ये समझाने के लिए भी लाभदायक है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यह हमारे जीवन की उन बातों के विषय में हमसे चुभती हुई बातें करती है जो परमेश्वर को प्रसन्न योग्य बातें नहीं है। साथ ही ये त्रुटिपूर्ण शिक्षाओं का खंडन करने और परीक्षा करने वाले को
उत्तर देने के लिए भी लाभदायक है। वचन सुधारने के लिए भी लाभदायक है। यह हमें न सिर्फ ये बताता है कि गलत क्या है, परंतु वह मार्ग भी बताता है जिससे कि इसे सुधारा जा सके। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र सिर्फ यह नहीं कहता चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि आगे यह भी जोड़ता है कि वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। इस वचन के पहले भाग को हम समझाने के रूप में समझ सकते हैं, जबकि अगले भाग को सुधारने के रूप में। आखिरी बात कि यह धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें यह सिखाता है कि हम भक्ति का जीवन व्यतीत करें, लेकिन परमेश्वर का वचन विस्तार पूर्वक उन बातों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि भक्ति का जीवन जीने का मतलब क्या है और हम किस तरह से भक्ति का जीवन जी सकते हैं। वचन के माध्यम से परमेश्वर का जन सिद्ध या परिपक्व बने। उन हर एक भले काम को करने में उसे जो कुछ आवश्यक है उसके लिए उसे पूरी तरह से योग्य और तत्पर कर दिया गया है, जो उसके उद्धार का लक्ष्य है। यह इस आधुनिक विचार के पूरी तरह विपरीत है कि लोग अपने आप को शैक्षणिक योग्यताओं के द्वारा योग्य बनाते हैं। अध्याय 4 परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्ध के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। तिखुकुस को मैंने इफिसुस भेजा है, जो बागा में त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ। जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की है, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उससे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। प्रिस्का और अक्विला को
और उनेसिफुरुस के घराने को नमस्कार। इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया और त्रुफिमुस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा है। जाड़े से पहले चले आने का प्रयत्न कर। यूबुलुस और पुदेंस और लिनुस और क्लौदिया और सब भाइयों का तुझे नमस्कार। प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे, तुम पर अनुग्रह होता रहे। ये अध्याय पौलुस का अपने शिष्य तिमुथियुस को अंतिम संदेश है। पौलुस तिमुथियुस से कहते हैं कि वह परमेश्वर के वचन का प्रचार विश्वास पूर्वक करे, तब भी जब लोग झूठी शिक्षाओं को पसंद करें, और मसीह के एक अच्छे सैनिक की तरह कठिनाइयों को सहन करे। पौलुस अपनी आने वाली मृत्यु पर विचार करते हुए घोषणा करते हैं कि उन्होंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अच्छी लड़ाई लड़ी है और अब धार्मिकता के मुकुट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे तिमुथियुस से जल्द आने और मरकुस को साथ लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने रोम की जेल में पौलुस को छोड़ दिया है। यह अध्याय तिमुथियुस के लिए व्यक्तिगत अभिवादन और अंतिम आशीर्वाद के साथ खत्म होता है। पहले 5 वचन से हम समझते हैं कि पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति और मसीह के आने वाले न्याय के सामने तिमुथियुस को आदेश देते हैं कि वे वचन का प्रचार करे, हर समय तैयार रहे और धैर्यपूर्वक सिखाए, सुधारे और प्रोत्साहित करे, क्योंकि लोग आखिर ऐसे शिक्षकों को खोजेंगे जो उन्हें वही बताए जो वे सुनना चाहते हैं। वचन 6 से 8 से हम सीखते हैं कि पौलुस जानते हैं कि उनका समय निकट है। वे अपने जीवन की तुलना एक पेय बलिदान से करते हैं। वे अपनी सेवा के प्रति वफादार रहने के लिए अपने इनाम में विश्वास व्यक्त करते हैं। वचन 9 से 18 में हम देखते हैं कि पौलुस उन लोगों का विवरण देते हैं जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन विश्वास योग्यता भी दिखाते हैं, जैसे कि लुका के बारे में बताया गया है। वे रोम में अपने पहले बचाव और उन्हें सुरक्षित रखने में परमेश्वर की सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। वचन 19 से 22 में पौलुस विशिष्ट व्यक्तियों को प्यार भेजते हैं और तिमुथियुस की आत्मा के साथ प्रभु के रहने के लिए अंतिम प्रार्थना करते हैं, जो अनुग्रह के साथ खत्म होती है। यह अध्याय आध्यात्मिक गिरावट के समय में दृढ़ सच्ची सेवकाई के लिए एक मार्मिक तत्काल आह्वान है। साथ ही पौलुस का विजयी आत्मविश्वासपूर्ण दृष्टिकोण, जैसे ही वे अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।